अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। इनके केमिकल स्ट्रक्चर क्या है? पिछले हमने लेक्चर में पढ़ा था मोनोसेक्राइड्स, उसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो अब हम इनके केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। यूजुअली फाउंड इन ओपन चेन स्ट्रक्चर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म बट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर मोस्ट ऑफ देम आर कन्वर्टेड इनटू रिंग चेन स्ट्रक्चर। वैसे तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में होते हैं, लेकिन जब ये वाटर में डिज़ोल्व होती हैं तो इनका जो चेन स्ट्रक्चर होता है वो रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल राइबोस स्ट्रक्चर। राइबोस C5H10O5। ये राइबोस का स्ट्रक्चर है। तो जब ये वाटर में डिज़ोल्व होगा ना, तो इसका जो ये है ना, बल्कि ये नहीं, ये C4 क्यों? क्योंकि जो जब राइबोस वैसे तो लीनियर चेन होता है, लेकिन जब वाटर में डिज़ोल्व होता है तो जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है 1 2 सेकंड लास्ट है, इसके साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो फर्स्ट कार्बन के ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है। तो ये इधर जो है C4 कार्बन होता है वो C1 के साथ रिएक्ट करता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, और इधर एक और फिफ्थ कार्बन है। तो फर्स्ट कार्बन ये C है, ये ऑक्सीजन ये है, और ये H/OH। फिर उसके बाद ये सेकंड कार्बन H/OH, थर्ड कार्बन H/OH, जो है फोर्थ कार्बन, इसमें से ये हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन को चला गया, पीछे क्या रह गया H, तो ये H नीचे आ गया। ये फोर्थ कार्बन है, इसके साथ ये H आ गया, और ये इसके साथ जो है 5 कार्बन अटैच है CH2OH। तो ये है रिंग स्ट्रक्चर, ये रिंग स्ट्रक्चर है। Example ribose structure it can exist in open chain structure in dried form but it exists in ring structure in aqueous medium। जब ये ड्राइड फॉर्म होती है तो ये चेन स्ट्रक्चर में होता है, और जब इसको एक्वस मीडियम में डिज़ोल्व किया जाता है तो इसका रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। व्हेन इट डिज़ोल्व इन वाटर द ऑक्सीजन एटम फ्रॉम एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट्स विद सेकंड लास्ट कार्बन C4 इन केस ऑफ राइबोस। तो जो ऑक्सीजन एटम होता है फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप होता है फर्स्ट कार्बन पे, वो किससे रिएक्ट करता है? सेकंड लास्ट कार्बन। तो राइबोस का सेकंड लास्ट कार्बन C4 है, क्योंकि राइबोस में 5 कार्बन होते हैं तो सेकंड लास्ट जो कार्बन होता है वो C4 होता है। तो जो अगर ग्लूकोस है, ग्लूकोस का रिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें जो फर्स्ट कार्बन होगा वो फिफ्थ कार्बन के साथ जो है रिएक्ट करेगा, क्योंकि ग्लूकोस का सेकंड लास्ट कार्बन जो है वो C5 है। तो इसमें राइबोस में 5 कार्बन होते हैं, सेकंड लास्ट कार्बन जो होता है वो C4 होता है। तो C4 जो किससे रिएक्ट करेगा? जो है फर्स्ट कार्बन के ऑक्सीजन के साथ, जहाँ एल्डिहाइड होता है। ये राइबोस का स्ट्रक्चर है। तो इसमें ये 1 2 3 4 5, ये 4 सेकंड लास्ट है, इसमें ये जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। In this way, oxygen atom form a link between C1 and C4 while the OH group of C4 is shifted to C1। इसकी वजह से क्या होगा? ये ऑक्सीजन जो है इसके और इसके दरमियान लिंक बना देगा, और इसकी वजह से जो है ना ये जो C4 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये O एज इट इज़ आ जाएगा, C ये कॉर्नर है, और H ये, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये ऊपर चला गया। After this modification, ring structure of ribose is formed। ये रिंग स्ट्रक्चर है। O एज इट इज़ है, C ये कॉर्नर है, और H ये नीचे है, और जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है। इसके बाद H
एच एच बाय ओ एच, एच बाय ओ एच, एच बाय जो है ना ओ एच तो चला गया है तो इसके साथ CH2OH लगेगा। ये पहले इस तरह होता है, फिर ये यूं इस तरह होता है, फिर ये यूं करके यूं रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है इसका। तो ये राइबोस का रिंग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ पेंटोज और हेक्सोस मॉलिक्यूल इन रिंग स्ट्रक्चर। तो जो है इनकी ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, जो पेंटोस और हेक्सोस मॉलिक्यूल होते हैं रिंग स्ट्रक्चर में, एग्जिस्ट इन आइदर अल्फा और बीटा फॉर्म। तो ये अल्फा और बीटा फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑन C1 पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ग्रुप पर डिपेंड करते हैं कि ये अल्फा या बीटा फॉर्म है। तो अल्फा शुगर hydroxyl group is formed downward in C1 in pentose और hexose molecule in ring structure। तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कार्बन 1 में वो अगर डाउनवर्ड है तो वो होगा अल्फा शुगर। ये इसमें जो है ये जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपवर्ड है तो ये बीटा शुगर है, अल्फा शुगर नहीं है। ये जो मैंने आपको समझाया था इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है तो ये है अल्फा शुगर और ये है बीटा शुगर। तो बीटा शुगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज फाउंड अपवर्ड इन C1 इन पेंटोज और हेक्सोस मॉलिक्यूल इन रिंग स्ट्रक्चर। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे वो ऊपर होंगे और जो अल्फा शुगर में होंगे वो जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे होंगे। तो ये अल्फा शुगर और बीटा शुगर में डिफरेंस है। अब मैं ग्लूकोज की एग्जांपल बताती हूँ। सिक्स कार्बन, ये इसका जो है वो जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो जब ये वाटर में डिज़ोल्व होगा तो ये जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये फर्स्ट कार्बन पे इधर रिएक्ट करेगा, ठीक है। वन टू थ्री फोर 5 और इधर एक और 6 C6 1 2 3 4 और ये 5 और ये C6। तो फर्स्ट कार्बन पे क्या है, ये ऑक्सीजन जो है वो ये है हाइड्रोजन और ऊपर OH, ये हाइड्रोजन ये है और ये जो OH है वो ये है और जो ये इसका ऑक्सीजन है वो ये है। उसके बाद H ऊपर OH नीचे, OH ऊपर H नीचे, फिर H ऊपर OH नीचे, फिर जो है ये 1 2 3 4 कार्बन तक हो गया। तो जो फिफ्थ का सॉरी इसका ये जो है ये इसके साथ सेकंड लास्ट ये ना तो इसके साथ जो है वो होगा रिएक्ट करेगा। तो ये जो H है वो एज इट इज़ आ जाएगा और ये जो है CH2OH तो ये ऐसे आएगा। जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है वही फर्स्ट के साथ रिएक्ट करता है। तो ये C ये O जो ये कॉर्नर है ये कार्बन है तो ये O ये C ये H और ये OH सेकंड लास्ट कार्बन से, ये H OH H OH H ये और ये तो शिफ्ट हो गया है बकाया CH2OH जो 6 कार्बन है वो है ये। तो इसमें जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है तो ये क्या होगा बीटा शुगर। अगर मैं एज इट इज़ सेम स्ट्रक्चर बनाती हूँ, H बाय OH OH बाय H बाय OH H बाय CH2OH। तो ये बिल्कुल सेम है ये दोनों, बस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें नीचे और इसमें ऊपर है। तो ये क्या है अल्फा शुगर। ये जो है ये ग्लूकोज है 6 कार्बन है
ये इसका अल्फ़ा ग्लूकोस हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है, बीटा ग्लूकोस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है। तो ये अल्फ़ा बीटा आइसोमर्स हैं ग्लूकोज के। आगे स्टीरियो आइसोमर्स, मॉलिक्यूल्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफर ओनली इन हाउ एटम्स आर इन 3D स्पेस। तो ये इसमें है कि इसमें जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन जो ये कैसे रिंग स्ट्रक्चर में ये कैसे वो है, कैसे अरेंज हुए उन पर डिपेंड करता है, वो डिफरेंट होंगे इनके जो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। इनैंशोमर्स, टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर इन विच मॉलिक्यूल्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। दिस मीन दैट द मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेज बट दे कैन नॉट बी प्लेस ऑन टॉप ऑफ वन अनदर टू गिव द सेम मॉलिक्यूल। तो इनैंशोमर्स जो हैं वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन 3D स्पेस में जो इनकी अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो। तो ये इनैंशोमर्स जो है वो स्टीरियो आइसोमर्स की टाइप है, जिसमें क्या होता है कि ये इसमें जो है मॉलिक्यूल्स नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस, यानी आप मिरर में आप देखते हैं तो आपको सेम आपकी जैसी शक्ल नज़र आती है, तो वो है मिरर इमेजेस। और नॉन सुपर इम्पॉसिबल यानी मीन फॉर एग्जांपल ये दो हैं तो ये सुपर इम्पॉसिबल हो गई हैं, और अगर हम ये यूं करें तो ये सुपर इम्पॉसिबल नहीं होंगी, यूं करें तो नहीं होंगे और यूं करें तो हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये कि टाइप ऑफ स्टीरियोइज्म इन विच मॉलिक्यूल्स आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल नहीं होती, मिरर इमेजेस हैं लेकिन सुपर इम्पॉसिबल नहीं होती। दिस मीन दैट द मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेज बट दे कैन नॉट बी प्लेस ऑन टॉप ऑफ वन अनदर टू गिव द सेम मॉलिक्यूल। अगर एक दूसरे के टॉप पर रखे जाए इनैंशोमर्स को तो वो होंगी तो मिरर इमेज, लेकिन जो है वो जो है ना एक दूसरे के ऊपर टॉप के ऊपर रखने से सेम मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे। फॉर एग्जांपल ये है तो ये यूं रखेंगे तो ये जो है ये सुपर इम्पोजेबल हो जाएगी, लेकिन अगर ये यूं रखें, एक यूं है और ये यूं इसको यूं रखें तो ये देखें फ़र्क नज़र आ रहा, और यूं रखें तो नहीं कोई फ़र्क। तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है और ये सुपर इम्पॉसिबल, तो मिरर इमेजेस हैं बट सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, तो उसका मतलब है ये इनैंशोमर्स है। एग्जाम्पल डी एंड एल शुगर। तो डी और एल शुगर है डी होते हैं राइट हैंडेड मॉलिक्यूल्स और एल होते हैं लेफ्ट हैंडेड मॉलिक्यूल्स। एल से याद करना है लेफ्ट हैंडेड, और डी और जो दूसरा डी होगा वो राइट हैंडेड होगा, और जो एल होगा वो लेफ्ट हैंडेड मॉलिक्यूल होगा। फॉर एग्जांपल ये एल ग्लूकोस और ये डी ग्लूकोस। तो इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये कि इसमें कार्बन जो है ना, फॉर एग्जांपल ये यूं था, ये फर्स्ट कार्बन है। फॉर एग्जांपल ये जो है ये कार्बन है, ये जो है ग्लूकोस है, ये फर्स्ट कार्बन है, और अगर इसको काट दो तो ये जो है ये एल शुगर है, ये डी शुगर है। तो इसी तरह ये फर्स्ट कार्बन इसमें ये फर्स्ट कार्बन इस साइड पे है, C2 C3 C4 C5 और C6। तो ये ऐसे था और ये फिर ऐसे कर दिया, तो ये जो है राइट हैंडेड है और ये लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज, जिसमें कार्बन 1 जो है वो राइट साइड पर आए वो लेफ्ट हैंडेड है, जिसमें कार्बन 1 जो है वो लेफ्ट साइड पे है वो राइट हैंडेड है। तो एन एग्जांपल ऑफ इनैंशोमर्स, लेबॉर्ट्री मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। तो जो लेबॉर्ट्री में स्वीटनर्स बनते हैं वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं क्योंकि वो हम खुद बनाते हैं। लेबॉर्ट्री मैन्युफैक्चर शुगर्स और एल शुगर। जो लेबॉर्ट्री में शुगर्स तैयार होते हैं वो एल शुगर्स होते हैं। एल शुगर होते हैं लेफ्ट हैंडेड शुगर्स, जिसमें लेफ्ट साइड पर कार्बन 1 होना तो वो लेफ्ट हैंडेड होंगे, जिसमें राइट साइड पर कार्बन 1 हो वो राइट हैंडेड होंगे, और जिसमें लेफ्ट साइड पर कार्बन 1 होंगे वो एल ग्लूकोस होंगे। एल ग्लूकोस, अगर वो ग्लूकोस का रिंग स्ट्रक्चर है तो वो एल ग्लूकोस होगा। अगर इसके राइट साइड पर जो है ना वो फर्स्ट कार्बन होगा ग्लूकोस के तो वो क्या होगा, डी ग्लूकोस। जो लेबॉर्ट्री में शुगर्स होते हैं वो एल शुगर्स होते हैं लेफ्ट हैंडेड, लेकिन जो नेचुरली अक्रिंग होते हैं वो डी शुगर्स राइट हैंडेड होते हैं। प्रोटीन्स एंड सेल रिसेप्टर्स आर डिजाइन टू रिएक्ट विद डी शुगर्स। तो जो नेचुरली अक्रिंग होते हैं वो डी शुगर होते हैं, तो जो प्रोटीन्स और सेल रिसेप्टर होते हैं वो इस तरह डिज़ाइन किए गए होते हैं कि वो डी शुगर के साथ रिएक्ट कर सके।
फॉर एग्जाम्पल द एंजाइम्स इन योर स्टमक कैन डाइजेस्ट ओनली राइट हैंडेड शुगर्स। तो जो हमारे स्टमक में एंजाइम्स होती हैं वो सिर्फ राइट हैंडेड शुगर्स को ही डाइजेस्ट कर सकती है। लाइक वाइज लेफ्ट हैंडेड शुगर कैन नॉट बी मेटाबोलाइज बाय राइट हैंडेड एंजाइम्स। तो जो लेफ्ट हैंडेड शुगर्स होते हैं वो राइट हैंडेड एंजाइम से नहीं वो की जा सकती, मेटाबोलाइज नहीं की जा सकती। जो है लेफ़्ट हैंडेड कौन सी होती हैं, जो लेबॉर्ट्री वाली होती हैं, और राइट हैंडेड शुगर्स कौन सी होती हैं, जो बॉडी जो है वो खुद बनाती शुगर्स जो है नेचुरली अकरिंग होती हैं। तो जो नेचुरली अकरिंग राइट हैंडेड शुगर्स होते हैं वो राइट हैंडेड एंजाइम से उनकी मेटाबोलाइज होते हैं, और जो लेफ़्ट हैंडेड शुगर्स होते हैं वो लेफ़्ट हैंडेड एंजाइम से ही मेटाबोलाइज होते हैं। जस्ट एज द ग्लव्स फिट ओनली ऑन द प्रॉपर हैंड, a right-handed enzyme cannot fit on or react with the left-handed substrate। जैसे कि अगर लेफ़्ट हैंड का जो है वो ग्लव है तो वो हम राइट हैंड में नहीं पहन सकते, और जो राइट हैंड का ग्लव है वो लेफ़्ट में नहीं पहन सकते। इसी तरह जो है राइट हैंडेड एंजाइम जो है वो लेफ़्ट हैंडेड सबस्ट्रेट के साथ नहीं रिएक्ट कर सकती, और जो लेफ़्ट हैंडेड एंजाइम है वो राइट हैंडेड सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती। जस्ट एज द ग्लव फिट ओनली ऑन द प्रॉपर हैंड, आर राइट हैंडेड एंजाइम कैन नॉट फिट on or react with left handed substrate. The substrate must fit on the proper active side of enzyme। अगर लेफ्ट हैंडेड सबस्ट्रेट है तो वो लेफ्ट हैंडेड एंजाइम में फिट होगा, अगर राइट हैंडेड एंजाइम है राइट हैंडेड सबस्ट्रेट है तो वो राइट हैंडेड एंजाइम में फिट होगा। सो फॉर द लेफ्ट हैंडेड सबस्ट्रेट द एंजाइम मस्ट बी लेफ्ट हैंडेड। तो अगर लेफ्ट हैंडेड सबस्ट्रेट है जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है तो उसके लिए सिर्फ लेफ्ट हैंडेड एंजाइम्स ही यूज़ होंगी। फॉर एग्जांपल ये है वन फॉर्म सेग्मा, तो इसमें जो है ये सेम शेप है, ये इसमें फिट हो सकते हैं, ये इसमें फिट हो सकते हैं, ये इसमें फिट हो सकते हैं। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये देखें इनकी जगह चेंज कर दी, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो ये कोई इसकी जगह फिट हो सकता है नहीं ना, ये सर्कल इसकी जगह फिट हो सकता है, तो ये कम्प्लेक्स कैनॉट फॉर्म, कम्प्लेक्स बनता ही नहीं। इसी तरह लेफ्ट हैंडेड सबस्ट्रेट लेफ्ट हैंडेड एंजाइम के साथ रिएक्ट कर सकती है, राइट हैंडेड सबस्ट्रेट राइट हैंडेड एंजाइम के साथ ही रिएक्ट कर सकते हैं।